ये तीसरी चौथी मोटर जब से हम लोग तो रोजी रोटी किस तरीके से चलती जब आपके यहाँ इस तरीके का पानी भर जाता है? तो पानी भर जाता है, गाय जो है वो खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और क्या करेगा, क्या जाए। आज कल से लूम लक्कड़ बंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। मैं मौजूद हूँ टांडा नगर पालिका क्षेत्र में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MIM के नगर पालिका टांडा परिषद के अध्यक्ष पद प्रत्याशी गुलाम दस्तगीर जी। गुलाम दस्तगीर जी के द्वारा बीते दिनों विभिन्न जलभराव वाले क्षेत्रों में भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान किन समस्याओं से जूझते हुए नजर आए लोग, उस पर हम बात करें, कई मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम दस्तगीर जी। गुलाम दस्तगीर जी, बीते आप आज जो है जलभराव वाले क्षेत्रों में भ्रमण कर लिए गए हुए थे। किन किन क्षेत्रों में जलभराव ज्यादा नजर आ रहा है? मैं कल की बात बता रहा हूँ कि मंगलवार को नदी का जो पानी होता उसका स्तर बड़ी तेज़ी से बढ़ा। फिर हम लोग बुधवार के दिन पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो छज्जापुर उत्तरी वार्ड नंबर 24 वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उसका जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो वहाँ की समस्याएं ज़्यादा हैं और बाकी जगह पे भी है, जैसे सिकंदराबाद में भी पानी भरा हुआ है। मदीना कोल्ड स्टोर के रोड को बंद कर दिया गया है, वहाँ पे भी समस्याएं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो छज्जापुर उत्तरी ही है, वार्ड नंबर 24, वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं मेरे भाई। और हम लोग भ्रमण किए, भ्रमण के दौरान हमको बहुत सी ऐसी चीज़ नॉलेज में आई, जैसे पावर लूम, तमाम मकानों के अंदर पावर लूम लगा है और पानी भरा हुआ है। आप बताइए, उनकी रोजी रोजगार बंद हो चुकी है, वो अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगी। अब ये हमको ज़रूरत है कि शासन प्रशासन आए और उनकी मदद करें और उसकी व्यवस्था करें, क्योंकि हर नागरिक यहाँ का आपको हाउस टैक्स भी दे रहा है, जलकर भी टैक्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो ऐसी मुसीबत में अगर हम ना शासन प्रशासन ना खड़े हुए तो फिर किसके सहारे रहेगी यहाँ की आवाम? पावर लूम जलभराव वाले क्षेत्र में है, उनका कारोबार की स्थिति क्या नजर आई आपको? स्थिति ये है कि मैं समझ रहा हूँ मंगलवार के दिन से इनका कारोबार बंद है। आज बृहस्पतिवार है, 3 दिन हो गया। और ये गरीब बुनकर हैं, ये रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज अपना मटेरियल लाते हैं, तब ये अपना खाना बनाते हैं। अब 3 दिन से इनका कारोबार बंद है। आप सोचिए कि कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, अपने बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएंगे। इतने भय के अंदर वो लोग हैं कि अपना मकान छोड़ के दूसरे मकान में शिफ्ट हुए हैं। ये हालात बन चुकी है। तो हमें ज़रूरत है हम लोग एकजुट होकर इन लोगों की मदद करें। जलभराव वाले क्षेत्र में लूम के कारोबार तो स्थिति आपने बताए, खाने पीने की क्या व्यवस्था उनके सामने, किन कठिनाइयों का सामना करना है ये बुनकर? अब जो वहाँ पे परिवार रह रहे हैं, मैं उस परिवार के मकान के अंदर भी गया तो वहाँ पे देखा कि हर कमरे के अंदर पानी है। जहाँ ये खाना बनाते थे रसोईया, वहाँ पे भी पानी भरा है। जब पानी भरा वो भी गंदा पानी भरा है। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि इतना गंदा पानी है, कहीं ये गंदा पानी एक महामारी, बड़ी बीमारी का रूप ना ले ले। हाँ, नगर पालिका, SDM महोदय, DM महोदय को इस पे विचार करना चाहिए। कोई बड़ी बीमारी का रूप अगर ले लेगा तो शहर के अंदर पूरी बीमारी फैलेगी, इससे सब लोग भय में आ जाएंगे। तो ज़रूरत है वहाँ पे छिड़काव करने की, ज़रूरत है वहाँ पे भोजन की व्यवस्था कराने की, ज़रूरत है वहाँ पे जो परेशान उनकी मदद करने की, ज़रूरत है अगर वहाँ पे कोई बीमार है उनकी इलाज की, ज़रूरत है वहाँ पे कि जो भी परेशानी अगर सामने आ रही है, जैसे कुछ लोग ठेला भी लगाते हैं, सब्जी भी बेचते हैं, अब उनका कैसे परिवार चलेगा? जो सुबह के निकलते थे, शाम में बेच कर आते थे, तब अपने परिवार को पालन पोषण करते थे, उसकी ज़रूरत है मदद करने की। वो बेचारे कहाँ से पालन पोषण करेंगे? तो हमें इस सब पे काम करने की ज़रूरत है। ये आपने बुनियादी चीज़ें बताई, और दूसरी चीज़ें मजदूरों के सामने किन समस्या, कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा सामने आ रही है? मजदूरों के सामने
हमारा जो ये टांडा शहर है ये बुनकर बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग लूम के कारोबार करते हैं। अब लूम मशीनें वहाँ पे बंद हैं। अब ये सुबह से अपना काम करते थे, रात दिन लूम चलाते थे। अब रात दिन से मतलब 3 दिन हो गया है। आप सोच ले 3 दिन पूरा 3 रात बंद हो गई है। अभी कोई ऐसी संभावना नहीं कि जल स्तर नीचे जाएगा, अभी और बढ़ सकता है। तो जब बढ़ जाएगा तो इनके परिवार के साथ क्या होगी। अच्छा, जो जिसका घर वहाँ पे है, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं एहसास है, मगर जिसका घर है वहाँ पे वो किस मुसीबत में है या तो वो जानता है या तो उसका रब जानता है मेरे भाई। और उन क्षेत्रों में विद्युत विभाग की तरफ से बचाव को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी कल तक तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, न चाहे नगर पालिका की तरफ से हो चाहे विद्युत विभाग की तरफ से। मैं पावर लूम जहाँ पे लगा है वहाँ पे गया तो देखें लाइटें जल रही थी। मैं बल्कि वहाँ के लोगों से अपील किया कि भैया कनेक्शन काट दीजिए मेरे भाई, अगर करंट उतर गया तो बताइए आपके साथ क्या घटना हो सकती है। मैं तो पाक परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि आप लोगों के साथ कोई ऐसी घटना ना घटे मेरे भाई, क्योंकि अगर बड़ी घटना हो जाएगी तो समझ लीजिए हम लोग के ऊपर क्या बीतेगी वो हम जानेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपको लगता है कि विद्युत विभाग इस समय बिल्कुल लापरवाही का क्षेत्र में पहुंचना चाहिए इनको। अभी कनेक्शन काटने का मामला आ जाए, बिजली बकाया का मामला आ जाए, आप कनेक्शन तुरंत काट देते हैं। आपको यहाँ पहुंचना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि जहाँ कनेक्शन काटने की जरूरत उसको काटना चाहिए। भाई आपको ये बिजली का भुगतान करते हैं तो अगर मुसीबत आई है तो आपको इनका सहारा बनना चाहिए, मगर आप ऐसा नहीं कर रहे। आपको आना चाहिए, पूरी टीम आपकी आनी चाहिए और आपसे जो मदद हो पाए वो मदद करिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ करंट उतर सकता है तो उस लाइट को काटिए आप, तब तो वहाँ के लोग राहत पाएंगे। गुलाम दस्तगीर जी, आगे आप पालिका प्रशासन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए गए, लोगों ने क्या बताया इस समय जल भराव वाले क्षेत्र में? मैं कल तक की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीम पहुँची हो, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ वहाँ पे हार्ट पेशेंट भी मुझे दिखे, वहाँ पे फीवर वाले पेशेंट दिखे, तमाम ऐसे पेशेंट से मुलाकात हुई, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी कोई मदद हो पाई है। मैं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी से निवेदन करता हूँ, यहाँ पे ज़रूरत है आप अपनी टीम को उतारिए। अगर अपनी टीम उतारेंगे तो मैं समझ रहा हूँ ये आप सेवा करेंगे, आप यहाँ के लोगों से दुआएं पाएंगे। यही तो वक्त होता है लोगों की मदद करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि मैं कल तक आप अपनी टीम उतारेंगे। आप पालिका अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी हैं, आने वाला चुनाव आपके सामने है, ऐसे में अध्यक्ष पद के चुनाव में आप मैदान में होंगे। अगर आपको मौका मिला, लोगों ने मौका दिया, तो आप जल भराव वाली समस्या की निजात को लेकर क्या कदम उठाएंगे? मैं आपको पहले बता दूं, कल जब मैं भ्रमण पे गया था तो मैं वहाँ राजनीति करने नहीं गया था। वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैं मुबारकपुर में बैठा था, मैं तुरंत वहाँ से निकला, मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि ऐसी हालात में हम राजनीति नहीं कर सकते। और रही बात नगर पालिका का, अगर पाक परवरदिगार यहाँ की आवाम ने हमको मौका दिया तो हर समस्या पे, सर्व समाज की समस्या पे हम काम करेंगे, चाहे वो जल भराव का मामला हो, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो, और वो कोई भी, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक लगती है टांडा शहर में, हम इसकी भी समस्या बहुत बड़ी मानते हैं, इसका भी हल निकालेंगे। हम एक काउंसलिंग सेंटर बनाएंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कम से कम वहाँ जाके आप राय मशवरा कर सकते हैं कि हम हाई स्कूल इंटर के बाद हम क्या कहाँ पढ़ें कहाँ ना पढ़ें, इसको भी ज़रूरत है। शहर में बहुत सी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, हर समस्या पे इंशाल्लाह हम काम करने के लिए आए हैं। अगर आवाम ने मौका दिया तो यकीन मानिए ये वादा नहीं है, ये हकीकत है, हम करके दिखाएंगे। जल भराव वाले क्षेत्र में पालिका प्रशासन के रूप में प्रशासन ही व्यवस्था देख रहा है, और अभी तक उनकी तरफ से क्या कदम उठाने को सामने आया आपके? प्रशासन की तरफ से अभी मुझे जो जानकारी मिली है, मुझे लग रहा है कुछ भोजन की व्यवस्था इनकी तरफ से हुई है। मैं आप सभी लोग को बधाई देता हूं कि आपने अगर ऐसा कदम उठाया है, समझ लीजिए कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने ऐसा कदम उठाया। और भी ज़रूरत है वहाँ पे मदद करने की, जितनी ज़रूरत है उनकी आप मदद कर ले जाएंगे। ये जान लीजिए कि इस समय आप एक अच्छे नागरिक की मदद करने जा रहे हैं, वो बहुत मुसीबत में पड़े हुए हैं। आप जब वहाँ जाएंगे तो तमाम लोगों के आंखों में आंसू होगा, तो उस आंसू के बदले आपको दुआ मिलेगी। तो प्रशासन अगर मदद करती है तो समझ लीजिए हम लोग आप बहुत खुश हैं। आप तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, तमाम जो जिम्मेदार हैं उन तमाम लोगों में मुबारकबाद देता हूँ। आप जितनी हो सके मदद करिए। आपको ज़रूरत है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम लगाने की, आपको ज़रूरत है वहाँ पे
जो कोई ऐसा घटना ना घट पाए, जैसे विद्युत विभाग के द्वारा उसकी टीम लग जाए, जहाँ भी आपको खतरा लगे वहाँ पे एक आदमी मौजूद रहे, वहाँ पे पूरे क्षेत्र में देखें, क्योंकि छज्जापुर उत्तरी है, वाकई में आप जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहाँ पे मौजूद हैं। हम तो यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। हम कल गए थे, हमारे आँख में आंसू आ गया था कि यहाँ के लोग कैसे बेचारे रह रहे हैं। मैं तो अल्लाह पाक से ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे मेरे भाई। पार्टी के आप प्रत्याशी हैं, पार्टी की तरफ से क्या व्यवस्था जल भराव वाले क्षेत्र में आपकी तरफ से दी जाए? बिल्कुल, हम लोग अभी हम लोग सब लोग इकट्ठा होंगे और जो भी पार्टी की तरफ से बनेगा हम लोग वहाँ पहुँच के मदद पहुँचाने का काम करेंगे और इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक प्रशासन की तरफ से मदद ना हो जाए, क्योंकि हमारा ही काम है। जहाँ पे जुल्म होगा, जहाँ पे दिक्कत आएगी, हम लोग वहाँ पे खड़े होंगे। वो जुल्म किसी के साथ हो सकता है, हिंदू के साथ हो सकता है, मुसलमान के साथ हो सकता है, सिख के साथ हो सकता है, ईसाई के साथ। हमारी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है और हर वक्त हम लोग खड़े रहेंगे। जहाँ पे जुल्म होगा कि हमारी टीम वहाँ मौजूद रहेगी। बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर बढ़े उन क्षेत्रों के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जहां पे पानी का जलस्तर दिनों दिन बढ़ रहा है? मैं अपने तमाम आवाम के लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप जिस मकान में रह रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खतरा बढ़ रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि उस मकान से आप दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाइए, अपने रिश्तेदार अहबाब में चले जाइए, क्योंकि ये पानी का स्तर कितनी तेज़ी से बढ़ता है, कोई इसकी सीमा नहीं है। और जो भी समस्याएं हों हम लोग भी आते जाते रहेंगे और जो भी समस्या है, हमारा नंबर तमाम लोगों के पास। अगर कोई सी समस्या रात बिरात आ जाती है, चाहे रात के 2 बजे चाहे 1 बजे, तो इंशाल्लाह आपका ये भाई, आपका ये बेटा हाजिर रहेगा अपनी पूरी टीम के साथ। और मैं अल्लाह पाक से दुआ भी करता हूँ कि आप लोग के साथ कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे हम लोग को बहुत बड़ी वो क्षति पहुँचे। तो मैं निवेदन फिर से करता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से, अगर आपको दिक्कत लग रही तो वहाँ से हटने का प्रयास करें, और आपको अगर कोई भी दिक्कत लग रही है तो जिस विभाग से दिक्कत लगी, जैसे विद्युत विभाग से कोई दिक्कत लग रही है उनसे आप संपर्क करिए। अगर नहीं हो पा रहा तो हम लोग को सूचित करिए, हम लोग भी संपर्क कर रहे हैं। और कुछ नंबर जो है सरकार की तरफ से हमारे पास अभी आए हैं, तो मैं उसको भी वायरल करता हूँ। जहाँ भी कोई दिक्कत है उस नंबर पर संपर्क करके मदद पहुँचाने का काम किया जाएगा मेरे पास। हमारे साथ बात कर रहे थे MIM के नगरपालिका टांडा परिषद के अध्यक्ष प्रत्याशी, जिनके द्वारा बेबाकी से जवाब दिया गया। बुनकर क्षेत्रों में बीते दिनों इनके द्वारा भ्रमण किया गया था। बुनकर बाहुल क्षेत्रों में, कारखानों में पानी भरे हुए हैं, उस पर बात कही। खैर जो भी हो, पालिका प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, यही मामला सामने आ रहा है। प्रशासन की तरफ से जल भराव वाले क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जल भराव वाले क्षेत्र में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बीमारी को लेकर जल भराव वाले क्षेत्र में रहने वाले बुनकरों को डर सता रहा है गंभीर संक्रमण बीमारी को लेकर। खैर जो भी हो, अब देखना होगा कि प्रशासन जल भराव वाले क्षेत्र में क्या कदम उठाता है। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, TV7 न्यूज सहयोगी जहांगीर आलम के साथ अंबेडकर नगर। टांडा तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन गांवों में पशुओं के लिए भूसे की समस्या, सबसे ज़्यादा चारे की समस्या आ रही है। इन गांवों में आपकी तरफ से क्या व्यवस्था विकासखंड की तरफ से किए जा रहे हैं? गांव पंचायत विकासखंड टांडा की तरफ से हमारे ग्राम पंचायत चिंतौरा, माझाउल तहवा, करमपुर बरसामा, अवसानपुर, महरीपुर में सचिव को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल कम से कम 10 कुंटल भूसा क्रय करके वितरण कराना सुनिश्चित करें सफाई कर्मियों के माध्यम से। अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो विभागीय कार्यवाही की जाएगी। सफाई को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं आपकी तरफ से? सफाई के लिए सफाई कर्मियों की टोली बनाकर हर गांव पंचायतों में सफाई के कार्य कराए जा रहे हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर आलम, TV7 न्यूज़ यूपी का संपादक, आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल YouTube को बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और